ओम शांति। आज सुनते हैं 10 मार्च की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस पर बच्चों का खूब अटेंशन खिंचाया। अरे बच्चे, सर्विस वो बच्चे करेंगे जो सर्विसेबल होंगे, आपे ही ऑफर करेंगे। बाबा, हम जहां आप कहेंगे हम सर्विस के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, छुट्टी लेके भी सेवा करेंगे। आप परमिशन दो, हम सेवा के लिए रेडी हैं। पर ऐसा बच्चों का ऑफर आता कम है। अपने धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अरे कहीं प्रदर्शनी लगे, भागना चाहिए सर्विस के लिए। 10, 20, 50 रुपया ना कमाया तो क्या हुआ। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। अगर नहीं बनते हैं ना तो समझो कि अभी खुद अंधे ठहरे। तो कितना प्यारे बाबा ने समझाया। आज बच्चे, बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हें उमंग होना चाहिए बहुतों का कल्याण करने का। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, तुम बच्चों को बाप की सेवा में सदा तत्पर रहना है, बाबा की याद में तत्पर रहना है। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे कर्मातीत अवस्था निकट आ जाएगी। इसलिए बाप की याद से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाबा तो वंडर खाता है। जिस बाबा से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उसे भी भूल जाते हैं। अरे बच्चे, स्वयं भगवान बाप तुम्हें सन्मुख बैठ के पढ़ा रहा है। जिसको जन्म जन्मांतर पुकारते थे वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। बच्चों को कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कितना ना बच्चों को बेहद का नशा रहना चाहिए। परंतु वो नशा रहता नहीं है क्योंकि निश्चय उतना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को विशेष जो है एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें निरहंकारी बनना है, बाप समान निरहंकारी। बाबा कितना निरहंकारी है। ऐसे मम्मा बाबा खुद कर्म करके दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपना काम खुद करना है, अपने हाथों से करना है। तो बच्चों को निरहंकारी बनना है। फिर साथ साथ बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो बाबा जो है देखो पुकारते हैं तो बाबा आता है। बाबा आके बच्चों को वापस ले जाता है। देखो बच्चे, तुम्हारे सामने बाप दादा बैठा है। बेहद का बाप कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। बेहद का दादा कौन है? वो प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बच्चे ईश्वरीय कुटुंब ठहरा ना। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को अपना रहनी करनी का पूरा पूरा समाचार देना चाहिए। बाबा को पोता मेल सच्चा सच्चा देंगे तो बाबा राय भी देंगे ना। परंतु बच्चे अपना समाचार नहीं देते हैं। बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए। तो ये बाबा ने विशेष आज हम बच्चों को अटेंशन खिंचाया। साथ बाबा ने कहा लॉक लगाओ। कौन सा लॉक? याद और सेवा का लॉक लगाएंगे तो माया फिर आ नहीं सकती। नहीं तो माया चक्कर काटेगी और माया कहीं ना कहीं बुद्धि को भटकाएगी। इसलिए बच्चे, याद और सेवा का लॉक दिन भर में कोशिश करनी चाहिए, जितना अधिक हो सके। हम जैसे समर्पित लक्ष्य रखते हैं 8 घंटा रोज बाबा की सेवा जरूर करें, 8 घंटा जरूर बाबा को याद में भी लगाएं। ये तो कम से कम समर्पित आत्माओं को तो इतना कम से कम करना ही चाहिए। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले घर बार कामकाज, उनको लक्ष्य रखना चाहिए 4 घंटा कम से कम याद और 4 घंटा कम से कम सर्विस। वैसे तो इससे भी अधिक हो, जितना अधिक हो, पर ये कम से कम की बात हो रही है। तो हम तब बाबा के बच्चे संपन्न बनेंगे। फिर हम सब प्रकार के व्यर्थ से अपना आप छुटकारा होता जाएगा। बुद्धि को निरंतर बाबा की सेवा में, बाबा की याद में हमें बिजी रखना है। इसलिए बाबा ने आज बच्चों को कह दिया कि बच्चों को पढ़ाई कितनी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। आए बच्चे कौड़ियों के पीछे, पाई पैसे के पीछे ये पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अरे बच्चे, वो क्या काम आएंगे तुम्हारे कौड़ियाँ? ये तो जन्म जन्मांतर पढ़ाई तुम्हारे साथ चलने वाली है। फिर बाबा ने कहा संपन्नता का अनुभव करने वाले
तुम बच्चे संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। तृप्त अनुभव करना, जब संपन्न है तो संतुष्ट भी है, और संतुष्ट है तो फिर तृप्ति अपना आप ही आ जाती है। तो सदा तृप्त आत्मा का अनुभव करें हम बाबा के साथ, तो हमारा जीवन कितना न महान बन जाए। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ बातें बता के, बच्चे दुनिया से प्रश्न पूछो, स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है, तो फिर बच्चे तुम नरक में क्यों ठहरे? वो जब रचयिता त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो है, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हो? ये बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए। उनके ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो उससे ऊपर कोई और ठहरा, वो शिव बाबा आके तुम बच्चों को भी अपना परिचय देता है। तुम बच्चों को भी सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।